तो दोस्तों स्वागत है आप सभी का तौर राजपूत वेल्थ में। और आज का हम चार्ट एनालिसिस करेंगे, समझेंगे कि आज ऐसा चार्ट क्यों बना, इसके पीछे का रीज़न क्या है, आज हम लोग किस तरह से ट्रेडिंग कर सकते थे, कैसे पैसा बना सकते थे और इसका लॉजिक पूरा निकालने की कोशिश करेंगे। इसलिए आपको अगर समझना है तो पूरा वीडियो देखना, क्योंकि आधा अधूरा ज्ञान लेकर कोई फ़ायदा नहीं है। तो यहाँ पर हम लोग पहले स्टॉप लॉस हंटिंग से शुरुआत करते हैं। कितने लोगों को स्टॉप लॉस हंटिंग समझ में आ रहा है प्लीज़ यार कमेंट करके बताइएगा। तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा ये वाला यहाँ से लगा के यहाँ तक कल का चार्ट था, ये वाला आपको दिख रहा होगा पूरा पूरा कल का चार्ट है। तो मैंने आपको कल बताया था कि कुछ सेलर यहाँ पर बैठे हुए हैं, उसके बाद में कुछ बायर्स यहाँ पर बैठे हुए हैं, कुछ बायर्स यहाँ पर बैठे हुए हैं, ये मैंने आपको कल बताया था। मतलब ये आज बहुत बड़ी रेंज हो चुकी थी कल और आज मैंने बोला था भी कि थोड़ा अगर हो सकता है मार्केट इसी रेंज में घूम कर रह जाए, क्योंकि नीचे भी स्टॉप लॉस नहीं है, ऊपर की साइड में स्टॉप लॉस खाना बहुत मुश्किल है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो और भी जो बड़े सेलर है ऊपर की साइड में अगर आप बात करेंगे तो यहाँ पर जो कुछ सेलर बैठे हुए हैं, ये सेलर ये भी निकालना बहुत मुश्किल है मार्केट के पास में, ये निकालना भी बहुत मुश्किल है। अगर मार्केट यहाँ तक आ जाता तो फिर पॉजिटिव हो जाएगा। मैंने आपको बताया था 19,680 या 650 के ऊपर अगर मार्केट जाएगा तो एक पॉजिटिव चेंज आ जाएगा और जिसकी वजह से फिर मार्केट आगे फिर वही मूव कर सकता है। तो यहाँ पर हम लोग बात करते हैं स्टॉप लॉस हंटिंग की। तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि क्या हुआ, एक्चुअल में हुआ क्या। यहाँ पर आप देखो तो यहाँ पर एक कल का चार्ट है, ये कल का चार्ट है और यहाँ पर जो स्टॉप लॉस पड़े हुए थे, यहाँ पर जो बायर से के यहाँ से जैसे उन्होंने बाई किया होगा तो यहाँ पर देखो बराबर सपोर्ट लेकर मार्केट यहीं पर खुलता है 19,525 पर। जहाँ पर कल ओपन हुआ था वहीं पर आज भी ओपन होता है और यहीं से मार्केट थोड़ा सा ऊपर जाता है। देखिए अब मैंने आपको बोला था या तो ये नीचे की साइड में ओपन हो जाए और फिर ऊपर के लोगों को टारगेट करने की कोशिश करे, या ऊपर ओपन हो जाए फिर नीचे के लोगों को टारगेट करने की कोशिश करे। तो यहाँ पर देखो नीचे के लोगों को टारगेट कर दिया, मतलब अब यहाँ पर कुछ भी बचा नहीं है, क्लियर हो चुका है आपको। अब उसके बाद में मार्केट में ऊपर की साइड में अगर हम बात करें तो ये वाले लोग इनको निकालना, मतलब मार्केट को फिर से कितना पॉइंट ऊपर जाना है आप समझिए। मार्केट में मैंने आपको एक चीज़ और बताई थी कि थोड़ा सा अगर ज़्यादा गैप अप ओपन हो जाता है तो यहाँ से 525 के आसपास ये ओपन हो रहा है। अब यहाँ पर इन लोगों को निकालने के लिए ये करीबन 19,675 समझो कितना हो रहा है, यहाँ से 150 पॉइंट के आसपास मूवमेंट करना पॉसिबल नहीं है। और अगर हम गैप की बात करें तो ये गैप कितना 150 पॉइंट का हो चुका है और मैंने आपको बोला कि 70 से 100 पॉइंट का अगर गैप बन जाए तो मार्केट में थोड़ा सा प्रॉब्लम होती है, फिर मार्केट ना उस डायरेक्शन में जा नहीं सकता। अब यहाँ पर आपको कल का भी चार्ट दिख रहा होगा, तो कल क्या हुआ था, कल तो ऐसा गैप डाउन होकर ओपन होकर भी यहाँ से मार्केट ऊपर चला गया था। तो उसके पीछे का कारण था कि नीचे की साइड में स्टॉप लॉस थे ही नहीं और मार्केट के पास में कोई चांस नहीं था, या तो साइडवेज हो जाए या फिर धीरे धीरे स्टॉप लॉस बना के ऊपर चला जाए। आज अपने पास में मार्केट चार्ट अवेलेबल है। देखिए आज का जो चार्ट है, मतलब कल का जो चार्ट है, ये मार्केट के पास में आज अवेलेबल था, इसलिए मार्केट ना ज़्यादा कुछ खास करने की ज़रूरत नहीं थी मार्केट को। इस बात का आपको ध्यान रखना चाहिए। और एक चीज़ और हमेशा ध्यान दो कि जो मार्केट ने कल किया है, जो मार्केट ने कल किया है वो आज कोशिश करेगा कि वो आज वैसा ना करे, क्योंकि अगर वो कल वाला चार्ट देखेंगे तो लोग कल के हिसाब से ही ट्रेड करेंगे। अभी यहाँ पर आप देखो कि जो मार्केट में एक नई चीज़ है ये सीखने की कि मार्केट ने कल क्या किया था, मार्केट इस तरह से ऊपर गया था, इस तरह से आया था। तो आज भी लोगों को क्या लगा होगा कि सेम जगह खुला है और आज भी मार्केट क्या करेगा, ऐसा जाएगा फिर नीचे आएगा फिर ऐसे जाएगा फिर इस तरह से जाएगा, क्योंकि जो कल किया है वो आज नहीं करेगा। मार्केट हमसे ज़्यादा कहीं होशियार है। तो आप सोच रहे हैं कि मार्केट को हम चूना लगा देते तो पॉसिबल है नहीं। अभी यहाँ से आपको दिख रहा होगा ये जो कैंडल दिख रही है आपको, ये वाली कैंडल अगर हम बात करें इसकी तो इस 40 पॉइंट की बैंक निफ्टी हम निफ्टी 50 हम देख रहे हैं यहाँ पे। तो यहाँ पर 40 पॉइंट की कैंडल है। अगर आप यहाँ पर लो भी अगर मान लो यहाँ पर आप पैसा लगा भी दो तो यहाँ पर स्टॉप लॉस मैनेज करना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो ऐसे केसेस में आपको क्या करना चाहिए, देखिए 1 मिनट का चार्ट यूज करना चाहिए। 1 मिनट का चार्ट में आपको बहुत बार दिखा चुका हूँ कि जब भी कोई स्पेशल केस हो, जैसे मार्केट साइडवेज हो या फिर मार्केट में कोई ट्रेंड नहीं मिल रहा आपको, तो वहाँ पर 1 मिनट का चार्ट आपको यूज करना चाहिए। यहाँ पर आप देखो कैसे 1 मिनट के चार्ट में भी मार्केट थोड़ा ऊपर थोड़ा नीचे, थोड़ा ऊपर थोड़ा नीचे हो रहा है। अब यहाँ पर हम लोग स्टार्टिंग में चलते हैं 1 मिनट की चार्ट पे। ये देखो
ये 1 मिनट के चार्ट पर अगर आप देखोगे तो यहाँ से देखो, यहाँ से बायर्स आए और इसके बाद तुरंत यहाँ तक चला गया। तो यहाँ से जिस लोगों को पता था कि मार्केट में एक तो इनडिसीजन कैंडल बन चुका है और यहाँ से उन्होंने अगर थोड़ी सी बाइंग कर दी तो तुरंत 1 मिनट वाले जितने भी लोग हैं उन्होंने तुरंत पैसा कमा लिया होगा। लेकिन बाकी जो लोग हैं, बाकी तो फंस चुके हैं साइडवेज मार्केट में, कुछ भी नहीं कर पा रहे हैं। पूरा आप देखोगे यहाँ से यहाँ तक का थोड़ा सा यहाँ पर एक मोमेंट मिला था। फिर से मैं इसको 5 मिनट के चार्ट पर लेकर आता हूँ, क्योंकि अभी हम 5 मिनट का एनालिसिस कर रहे हैं, तो 5 मिनट का एनालिसिस कर लेते हैं। तो यहाँ पर आपको पता है कि मार्केट, इन लोगों को निकालना बहुत मुश्किल है अब मार्केट के पास में, क्योंकि यहाँ पर इनको निकाल दिया है, अभी यहाँ तक बहुत मुश्किल है। अब इसके बाद में हम लोग करें तो क्या करें, उसके बाद आपको यही देखना है कि जब ये 20 मूविंग एवरेज से नीचे चलेगा या कहीं ऊपर जाने की कोशिश करेगा तो एक छोटा मोटा ट्रेड बनाने की कोशिश कीजिए। लेकिन जब तक यहाँ पर आपको कैंडल में कुछ ऐसा दिख रहा है, मैंने आपको बोला है कि कैंडल कैसी बननी चाहिए, अगर आपको समझ में आया है ना, तो कैंडल ना ऐसे बनना चाहिए जैसे एक के ऊपर एक, ये बनी फिर यहाँ इस तरह से बनना चाहिए। लेकिन यहाँ पर कैंडल से कैसी बन रही, 1 2, मतलब कोई भी एक रेंज ब्रेक नहीं कर पा रही। ये देख रहे हो आपको, ये सारी सारी इसी बॉक्स के अंदर आ रही है। ये जो बॉक्स अगर मैं ऐसा बना देता हूँ, ऐसा बॉक्स, तो ये सारी सारी कैंडल इसी बॉक्स में आने की कोशिश कर रही। देखो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, फिर यहाँ पर एक बॉक्स, अगर यहाँ पर देखें तो यहाँ पे सारी सारी कैंडल यहाँ पर एक ही बॉक्स में आने की कोशिश कर रही। तो इससे मार्केट में थोड़ा सा बच के रहना चाहिए, ज़्यादा ट्रेड करने की ज़रूरत नहीं है आपको। यहाँ पर अगर आपने ट्रेड ले लिया तो ठीक है, नहीं तो फिर आपने कभी ट्रेड ले लिया छोटा मोटा पॉइंट का तो ठीक है, क्योंकि स्टॉप लॉस है नहीं ज़्यादा, और है भी तो थोड़े बहुत दूर पड़े हैं, मार्केट उस तरह से रिएक्ट करेगा नहीं। अब मैंने आपको ये स्टॉप लॉस हंटिंग में आपको देखो, यहाँ पर ये कैंडल के ऊपर बायर्स आए होंगे, उसके बाद मार्केट थोड़ा सा नीचे आता है और यहाँ पर ये जो बायर्स आए होंगे वो निकल चुके होंगे। फिर यहाँ पे सेलर्स आए होंगे कुछ, तो यहाँ से मार्केट ऊपर गए तो सेलर से निकल चुके हैं। फिर मार्केट नीचे आता है, फिर ऊपर जाता है। तो इस चीज़ में आपको एक चीज़ को देखना है, हायर हाई, ये हाई था, उसके बाद में अगर हम बात करें तो ये हाई है, ये हाई है, ये हाई है, उसके बाद ये हाई बना था, लेकिन ये हाई सस्टेन नहीं कर पाया। अगर ये सस्टेन कर जाता तो हम लोग यहाँ से बाई का सोच सकते थे। और उसके बाद में अगर हम देखें तो यहाँ से आगे चार्ट ख़त्म हो चुका है, यहाँ पे अभी कुछ है ही नहीं, बस इतना सही रह चुका है मार्केट। यहाँ से टेस्ट करके अभी अगर ऐसे निकलता तो हम लोग यहाँ से बाई कर सकते थे, लेकिन यहाँ पर स्टॉप लॉस है ही नहीं, तो मार्केट क्या करेगा, ऐसे में कुछ भी नहीं कर सकते। तो बहुत ऐसे चार्ट में थोड़ा सा आपको ना बहुत ध्यान रखना पड़ेगा सेलिंग बाइंग का। यहाँ पर आप देखो, जैसे 20 मूविंग एवरेज के ऊपर आता है, टेस्ट करता है, टेस्ट करके सस्टेन होना चाहिए, सस्टेन नहीं हुआ, फेल हुआ तो थोड़ा सा पॉइंट के लिए हम सेल कर सकते हैं, फिर यहाँ से फेल हुआ थोड़ा सा सेल कर सकते हैं। जब भी ये रिजेक्शन ले रहा है 20 मूविंग एवरेज के ऊपर से, देखिए टेस्ट करके, हमें क्या बोल रहा हूँ, टेस्ट करके मार्केट ऐसे जाना चाहिए, टेस्ट करके वैसा नहीं जा पा रहा है, तो ऐसे में आपको थोड़ा सा वेट करना चाहिए, समझना चाहिए। अब यहाँ पर आप कोई भी कैंडल, आपकी कोई भी कैंडल काम नहीं करी, चाहे आपका कोई सा भी स्टार हो, शूटिंग स्टार हो या हैंगिंग मैन हो, हैमर हो, कुछ ज़्यादा काम नहीं कर रहा है, थोड़ा सा ही काम कर रहा है, देखिए। और ऐसे मार्केट में आपको सिर्फ 1 मिनट का चार्ट यूज करना चाहिए। तो आज इस चार्ट में ज़्यादा कुछ सीखने को लिए है नहीं, लेकिन ये चीज़ का आपको हमेशा ध्यान देना है कि सिर्फ और सिर्फ आपको अगर पैसा बनाना है तो पहले है ना मार्केट का मोमेंट समझना है। यहाँ पर 1 मिनट का चार्ट मैंने लगाया, देखो यहाँ पर, अब यहाँ पर 1 मिनट के चार्ट पर आपको थोड़ा सा मोमेंटम मिल जाएगा। अगर मैं आज हम लोग चलो ऑप्शन के चार्ट पर चलते हैं, थोड़ा सा वहाँ पर समझने, क्योंकि यहाँ पर तो कोई खास है नहीं। तो ऑप्शन की अगर हम बात करें तो ये 19,500 का, 19,600 का सी लेते हैं हम लोग, फिर उसके बाद में हम लोग पी देखते हैं, तो 19,600, ठीक है। उसके बाद में हम देखेंगे, यहाँ पर आप देख सकते हो मैंने 1 मिनट के चार्ट पर लगाया है 19,600 का सी लगा है। और ये सी में हम देखेंगे कि किस तरह से मार्केट में हम लोग यहाँ से पैसा बना सकते थे। चलिए थोड़ा सा इसको मैं 5 मिनट पे लेके आता हूँ, उसके बाद में हम लोग देखेंगे तो थोड़ा सा समझ में आ जाएगी। यहाँ पर देखो 1 मिनट, यहाँ पर आपको दिख रहा होगा सी दिख रहा होगा,
लेकिन सी में भी कुछ खास यहाँ पर कुछ भी दिख नहीं रहा है कि इस तरह से चार्ट ही नहीं बन पाया। यहाँ पर आप देखो, यहाँ पर सी में भी कुछ खास दम नहीं दिख रहा है, आपको दिख रहा होगा। अगर हम पी की बात करें, हम 19,500 का सी देखते हैं पहले तो। यहाँ भी देखो सी पर तो कुछ मोमेंट हो ही नहीं रहा है। क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि मार्केट ऑलरेडी गैप डाउन में खुलता है, तो इस तरह से मार्केट रिएक्ट नहीं कर पाता है। इस चीज़ का आपको ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। यहाँ पर एक नई चीज़ आपको जो सीखने को मिल रही है, देखिए अगर मार्केट का ट्रेंड डाउन साइड है तो जितना भी फास्ट मूवमेंट होगा, जो फास्ट मूवमेंट यानी कि जो भी अपनी जो यहाँ पर जो प्राइस है वो जो बढ़ने वाली है वो किधर की साइड में बढ़ेगी? सेल साइड में। तो यहाँ पर आप देखोगे, हम लोग सी देख रहे हैं, सी में आपको दिख रहा होगा वहाँ तो 2 ग्रीन कैंडल बन चुकी थी, लेकिन यहाँ पर कुछ भी नहीं बना। यहाँ पर चार्ट पूरा नीचे की साइड में ही जाने की कोशिश कर रहा है। तो ये समझ में आ रहा होगा आपको। मतलब यहाँ पर मोमेंट के हिसाब से ही आपको ट्रेड लेना है कि मोमेंट किस साइड का है, उसमें ही आपको ट्रेड ढूंढना है, क्योंकि अदर ट्रेड में जाओगे तो फंस जाओगे। अगर हम यहाँ पर 19,650 का पी अगर देखते हैं तो यहाँ पर देखो 19,650 का पी आप देखोगे तो इसमें भी कोई खास मोमेंटम नहीं दिख रहा आपको। छोटा सा मोमेंटम आपको समझ में आ रहा होगा कि देखो यहाँ से 20 ये तक तो सबसे बड़ी बात तो ये कि 20 मूविंग एवरेज के ऊपर ट्रेड कर रहा है, तो यहाँ से आप आराम से कर सकते हो। देखो यहाँ से एक छोटा सा मोमेंट आपको देखने को मिल सकता है, उसके बाद यहाँ से एक छोटा सा मोमेंट आपको देखने को मिल सकता है, यहाँ से एक छोटा सा मोमेंट आपको देखने को मिल सकता है, और अगर हम बात करें तो आगे तो कुछ है ही नहीं। तो इतना ही है, यहाँ पे छोटा छोटा मोमेंट आपको देखने को मिल सकता है। अब मैं इसको 1 मिनट के चार्ट पे लगा देता हूँ तो और थोड़ा आपको क्लियरिटी आएगी। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर देखो, यहाँ से तो मार्केट नीचे आता है, उसके बाद में यहाँ पर अभी सपोर्ट ले रहा है, तो यहाँ से एक मोमेंटम आपको देखने को मिल सकता था। यहाँ पे आपका स्टॉप लॉस हिट होता। और अगर हम बात करें उसके आगे तो इधर की साइड में हम देखते हैं, यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा एक छोटा सा मोमेंटम। और उसके बाद में और भी अगर हम बात करें तो यहाँ पर एक अच्छा सा मोमेंटम आपको देखने को मिल रहा है, यहाँ से लगा के यहाँ तक का। तो ये 1 मिनट के चार्ट पर थोड़ा थोड़ा काम कर जाता है, लेकिन साइडवेज मार्केट से दूर रहने में ही ज़्यादा भलाई है, क्योंकि कोई ख़ास मतलब नहीं निकलता है। तो मैं आपको वहीं पर लेके आता हूँ निफ्टी 50 पर। निफ्टी 50 पर हम देखते हैं, फिर से मैंने निफ्टी 50 का चार्ट लगा दिया। यहाँ से आप देखोगे तो एक ट्रेंड लाइन भी इस तरह से अगर आप ड्रा करते हो तो यहाँ से एक ट्रेंड लाइन भी इस तरह से बार बार यहाँ से टच होकर रिजेक्शन हो रहा है। इस तरह से भी आप यहाँ से ट्रेड कर सकते हो, लेकिन यहाँ पर कोई भी हायर हाई भी ब्रेक नहीं हो रहा है, इसलिए आपको थोड़ा सा ये भी चीज़ ध्यान रखनी कि बाई साइड में नहीं जाना है। और जब भी मार्केट गैप डाउन ओपन हो जाता है तो यहाँ पर आपको देखना चाहिए कि ऑप्शन का जो प्रीमियम है, प्राइस है, वो बढ़ना चाहिए। अगर वो नहीं बढ़ रहा है तो फिर वहाँ से आपको थोड़ा सा ध्यान देना है कि भाई यहाँ से कुछ गड़बड़ हो सकती है। तो यहाँ पर आपको समझ में आया होगा चार्ट। आज इसमें ज़्यादा कुछ सीखने को नहीं है। अब हम बैंक निफ्टी को भी देख लेते हैं। बैंक निफ्टी में अगर कुछ है क्या सीखने को। अब बहुत बार ये सवाल आता है कि हम साइडवेज मार्केट से कैसे बचें, कैसे पता चलेगा कि साइडवेज मार्केट है। तो ये चीज़ें आपको सीखने के लिए थोड़ी सी प्रैक्टिस करनी ही पड़ेगी। तो यहाँ से हम बैंक निफ्टी को देखते हैं। बैंक निफ्टी में भी आपको सेम का सेम दिखेगा। यहाँ से आप देखो स्टॉप लॉस हंटिंग के हिसाब से देखेंगे तो यहाँ पर देखो बैंक निफ्टी भी कल जहाँ से ओपन हुआ था वहीं पर आज भी ओपन ही हुआ। देखो सेम दिख रहा होगा आपको। और यहाँ से ये थोड़ा सा मोमेंटम यहाँ तक करता है, क्योंकि यहाँ से जो बायर्स आए थे वो निकल गए। अब यहाँ पर जो सेलर पड़े हैं ऊपर की साइड में, यहाँ पर इनको निकालने की कोशिश करने का इसका प्लान था, लेकिन देखो मार्केट में यहाँ तक गए, फिर यहाँ से सेलिंग आ ही जाती है। क्योंकि मार्केट का अगर ट्रेंड इस तरह से चल रहा है तो इस तरह से जाके फिर इस तरह से ही आता है मार्केट का ट्रेंड। तो यहाँ से मार्केट ऊपर जाता है, उसके बाद फिर रिजेक्शन लेता है, फिर थोड़ा सा ऊपर जाता है, वो इसी तरह से मार्केट साइडवेज हो जाता है। और यहाँ पर भी वही सेम चीज़ें आती है। थोड़ा सा मोमेंटम आपको देखने को यहाँ पर मिल रहा होगा कि ये वाला जो बढ़ रहा है, लेकिन इसका कोई मतलब नहीं निकल रहा है। आपको दिखा है मैंने ऑप्शन चार्ट पे।
तो यहाँ से दिख रहा है ग्रीन, लेकिन कोई फायदा नहीं। तो यहाँ पर जब भी ऐसा सेलिंग का रहे ट्रेंड, तो सेलिंग में थोड़ा सा ध्यान देना है कि यहाँ पर बाइंग में कुछ खास होने वाला है नहीं। तो इस तरह की चार्ट से थोड़ा सा बचना चाहिए। और ये चार्ट कैसे आपको पता चलेगा कि ये चार्ट साइडवेज है कि नहीं है, तो इसका एक सबसे बड़ा रीज़न यहाँ पर एक मैं आपको बता देता हूँ। अगर ये बार बार 20 मूविंग एवरेज को टच कर रहा है हर 2 कैंडल में, तो यहाँ पर आपको समझने की कोशिश करना चाहिए कि मार्केट साइडवेज है, क्योंकि हर बार 2 कैंडल में 20 मूविंग एवरेज को टच करेगा। देखिए यहाँ से ये टच हुआ, ये टच हुआ, ये फिर टच हुआ, हर बार यहाँ पे कैंडल की दूरी ही नहीं हो पा रही, दूर नहीं जा पा रही। अगर दूर नहीं जा पाएगी मतलब फिर तो साइडवेज दिखेगा ही दिखेगा। दूसरा क्या है, अपने पास में एक रेंज बन चुकी है मार्केट के पास में, लोग कंफ्यूज हो चुके हैं कि मार्केट अब करे तो क्या करे। यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि यहाँ से आप देखो इतना मार्केट नीचे गिर चुका है, उसके बाद में यहाँ पर स्टॉप लॉस थे हिट हो गए, यहाँ पर पड़े हैं। मार्केट अगर यहाँ से ऊपर जाएगा तो यहाँ से मार्केट में पॉजिटिव थिंकिंग चालू हो जाएगी। पॉजिटिव थिंकिंग चालू होगी तो फिर मार्केट को ऊपर जाना पड़ेगा। इसलिए मार्केट क्या करता है, यहाँ पर थोड़ा सा कोशिश करता है कि साइडवेज हो जाए। और हर एक मोमेंट के बाद में मैंने आपको हमेशा बताया कि जब कोई एक ट्रेंड आ जाता है, तो यहाँ पर देखो ये जो ट्रेंड है, यहाँ तक का जो ट्रेंड आ चुका है, यहाँ तक का जो ट्रेंड आ चुका था, इस ट्रेंड के बाद में एक मार्केट को साइडवेज आना ही होता है। अब कहीं पर भी आप देखोगे तो वहाँ पीछे लेके चलता हूँ, पीछे भी आप देखोगे, देखो यहाँ से ये जो ट्रेंड था, यहाँ से ये जो ट्रेंड था यहाँ पहुँच चुका था, तो यहाँ से साइडवेज हुआ था। साइडवेज होने के बाद फिर मार्केट में यहाँ पे आया। उसके बाद में अगर हम बात करें पीछे, और भी पीछे देखो, ये एक चीज़ होती है, इसमें थोड़ा सा आपको देखना है। यहाँ से साइडवेज था पूरा, फिर यहाँ से एक ट्रेंड चालू हो गया, फिर मार्केट यहाँ से साइडवेज हुआ, फिर यहाँ से एक ट्रेंड चालू हुआ। तो इस तरह से जब भी एक यहाँ पर देखो, यहाँ पर भी आपको दिख रहा होगा साइडवेज हुआ, उसके बाद एक बड़ा सा ट्रेंड आया, फिर यहाँ पर साइडवेज हुआ, फिर यहाँ से ऊपर की साइड में, फिर यहाँ से साइडवेज हुआ, फिर ऊपर की साइड में। तो यही मोमेंटम हमको पकड़ने होते हैं और इसी से हम पैसा बना सकते हैं। जब हम लोग एक बार मोमेंटम दे दिया, उसके बाद थोड़ा सा वेट करना बहुत ज़रूरी है। और दूसरा क्या, वेट करना क्यों ज़रूरी था कि देखिए यहाँ पर अगर हम 1 डे का कैंडल देखते हैं बैंक निफ्टी का, तो आपको पहले ये कैंडल देखना चाहिए बैंक निफ्टी का। यहाँ पर देखो ये जो कैंडल बना है, ये कैंडल यहाँ पर देखो, ये इतना बड़ा कैंडल बन चुका है कि ना तो ये इसके ऊपर की रेंज ब्रेक कर सकता है, ना नीचे की रेंज ब्रेक कर सकता है। तो इसलिए, और यहाँ से अब देखो यहाँ तक का आ भी चुका था। अब मार्केट में थोड़ा सा 2-3 कैंडल इस तरह से बनेंगे कि या फिर मार्केट को नीचे जाना होगा तो इस तरह से नीचे जाएगा, या फिर मार्केट को ऊपर जाना होगा तो इस तरह से ऊपर जाएगा। तो यहाँ पर ये चीज़ें थोड़ी सी समझनी होती है, और ये सारी चीज़ें प्रैक्टिस से ही आएगी। कोई साइकिल चलाना, मोटरसाइकिल चलाना, सारी चीज़ें आपको प्रैक्टिस से ही आएगी। तो यहाँ थोड़ी प्रैक्टिस आपको करनी पड़ेगी। तो आप सभी का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर इस वीडियो में कुछ जानकारी मिली हो, कुछ समझ में आ रहा हो, तो प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट ज़रूर करिएगा।